हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नारद जी भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। वेणु गीत के पश्चात में उन्होंने फिर रास लीला का वर्णन करना प्रारंभ किया। ये रास बहुत ही भगवान की अद्भुत लीला है, समस्त लीलाओं की चूड़ामणि है। और इसमें किस प्रकार से कृष्ण ने मधुर मधुर भाव व्यक्त किए। पहले तो गोपियों को वेणु बजा करके आकर्षित कर लिया, आकर्षित करके वन में बुला लिया और बुलाने के पश्चात में उनको कह रहे हैं कि अरे गोपियों, तुम लोग यहाँ पर वन में क्यों आई हो? ऐसा लगता है तुम लोग वन की शोभा देखना चाहती थी। ये तो बड़ा सुंदर है, देख भी लिया, अभी तुम वापस लौट जाओ, नहीं तो उससे बदनामी होगी। भाई दोनों की होगी, तुम्हारी भी बदनामी होगी, मेरी भी होगी। और वैसे भी पति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, किंतु आर्य स्त्री का कर्तव्य है वो पति की ही सेवा करे। अंधा लूला लंगड़ा कैसा भी हो, अपातकी होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से बोला उन्होंने। तो इस प्रकार से जब बात कहने लगे तो इस प्रकार की बात चातुरी से गोपियों का मन दुखी हो गया। किस प्रकार से दुखी हो गया? उन्होंने अपने सिर झुका लिए, आंखों में आंसू आ गए, हृदय व्यथित होने लगा और अपने चरणों के द्वारा ऐसे जो भूमि है उसको कुरेद रही हैं। हे भूमि, तुम फट क्यों नहीं जाती? हम उसमें समा क्यों नहीं जाती? हम क्या करें? पहले तो हमको सब बुला लिया इन्होंने, खुद वेणु बजा करके अपने गीत के द्वारा मोहित करके, अनंग गीतम निशम्य गीतम अनंग वर्धनम, अत्यंत मनोहर मधुर गीत गा करके, जो कि अनंग वर्धनम, हृदय में काम को बढ़ाने वाला था। काम बीज क्लीं शब्द किया, उसका काम ही वही है। उस प्रेम को इतना वर्धित कर दिया उसने, गोपियां धैर्य धारण ही नहीं कर पाई और आ गई। तो खुद बुलाने के पश्चात में और फिर ऐसी बातें कह रहे हैं कि तुम यहां पर क्यों आई हो? आर्य स्त्रियों का ये धर्म है, तुमको वापस लौट जाना चाहिए। पुत्र परिवार पति स्वजन बंधु बांधवों की सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यह सुनकर के मन दुखी हो गया। अब उनके समझ में नहीं आ रहा क्या करें। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। कैसे? अश्रु नहीं, अश्रुधारा। ये हम लोगों के नहीं हो सकता है, ये शरीर में ये संभव नहीं है। ये प्रेम के विकार है। गोपियां महाभाव दशा को प्राप्त है। जैसे हम लोग सुनते हैं महाप्रभु के शरीर से पिचकारी के समान नेत्र में से अश्रु निकलते हैं, पिचकारी की तरह। पानी जितने भी आसपास लोग थे सब भीग जाते थे, पूरे के पूरे भीग जाते थे। अब ये सब हमारे बुद्धि से कैसे संभव है समझना भी। तो गोपियां महाभाव दशा को प्राप्त है। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, पूरा काजल बहने लगा। उनके शरीर में कुमकुम इत्यादि लगा हुआ था, वो सब भी आंसुओं के साथ में बहने लगा। अब वो सोच रही हैं कि करें तो क्या करें। फिर उन्होंने किसी तरह आंसू पोंछे और धैर्य धारण करके कृष्ण को कुछ कहा कि पहले तो तुमने ये सब बंसी बजा करके हमको बुलाया और फिर इस प्रकार की बातें करते हो। हमको लगता है हम तुम्हारी सेवा करने के योग्य नहीं है। गलत भी नहीं है भाई, तुम तो भगवान हो और हम कहाँ गांव की ग्वालिन है। हमारी योग्यता क्या है तुम्हारी सेवा करने की? इस प्रकार से दीनता युक्त वचन कहे गोपियों ने। फिर उसके पश्चात में कहने लगी कि देखो
कृष्ण तुम तो ईश्वर हो और सभी का स्वाभाविक प्रेम होता है ईश्वर के प्रति, तो इसमें हमारा दोष ही क्या है? भाई मान लिया हम तुम्हारी सेवा के योग्य नहीं है, किंतु हम तुमसे प्रेम करती, इसमें हमारा दोष क्या है ये बताओ? क्योंकि सारे शास्त्र भी यही कहते हैं ईश्वर से प्रेम करो, तुम खुद भी यही बात कहते हो, मैं सबका आत्मा हूं, सुहृद हूं, तो हमारा स्वाभाविक प्रेम है तुमसे, तो इसमें हमारी गलती क्या है? और तीसरी बात, शास्त्र सारे यही कहते हैं कि देखो ये जो स्वजन बंधु बांधव हैं ये तो एक जन्म के ही हैं, इनके तो शरीर भी अनित्य हैं, इनसे हमने कभी प्रेम भी नहीं किया। तो शास्त्र कहते हैं कि ये स्वजन बंधु बांधवों को छोड़ करके केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसी दशा में अगर हम उनको छोड़ करके तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा करने के लिए आई हैं, तो इसमें दोष क्या है? ये तो शास्त्र के अनुसार ही है। इसलिए तुम ही सबके पति हो, तुम ही सबके आत्मा सुहृद हो, इसलिए हम तुम्हारी सेवा करेंगे। वास्तव में ये क्या है? ये वेदग्धि है। वेदग्ध मतलब ये था कि अभी तक जो गोपियों के मन के भाव थे वो उन्होंने व्यक्त नहीं किए थे, कभी बातचीत करने का मौका ही नहीं मिलता था। तो कृष्ण खुद सुनना चाहते थे उनके मुख से कि उनके हृदय में किस प्रकार का प्रेम है, अनुराग है, उसको पहले वो बोले। इसलिए कह रहे हैं ये सब बताया लीला विलास, इसलिए ऐसा बोला उन्होंने। कृष्ण कुछ भी काम ऐसे फालतू नहीं करते। तो इस कारण से फिर जब ऐसे भगवान ने स्वयं उनको बोला था बात कि तुम लौट जाओ, तब उनके हृदय का जो विकार भाव थे, वो उद्गार थे, वो सब व्यक्त होने लगे। तब उन्होंने कहा कि देखो अभी लौटने से तो कोई लाभ नहीं है, अगर तुम हमको स्वीकार नहीं करोगे तो यहीं प्राण त्याग देंगे। और इस प्रकार से उन्होंने बड़ी बड़ी अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त किया कि हम तो बाल्यकाल से ही तुमसे प्रेम करते, जिनसे हमारा विवाह हुआ उनसे तुमने कभी प्रेम ही नहीं किया, उनके लिए तो हमारे हृदय में कोई स्थान ही नहीं है, तो उनकी सेवा कैसे करें फिर? और तुम्हारे लिए ही सारा स्थान है, तुमसे ही प्रेम करती हैं सब कुछ, तो जिससे प्रेम करते हैं, जिसके हृदय में स्थान है, उसी से सेवा करनी चाहिए उसकी। तो इसलिए हम तुम्हारी सेवा करने के लिए आ गई हैं। श्लाघे अवहिता कृतिताम हरेस्ताम तत्काक जाताद्यदि सा स्थिता स्यात् व्यक्तात्म भाव क्षणतः सरे में ता मोहयन काम कलावली भी। इस प्रकार से जो कृष्ण भी अपने भाव को छुपा रहे थे कि तुम लौट जाओ, ये सब कहने का मतलब क्या? अरे उनके मन में तो पहले से इच्छा थी। प्रारंभ कहां से हुआ? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष रंतु मनश्चक्रे, उन्होंने रमण करने की इच्छा की। रमण करने की इच्छा की तब तो गोपियों को बुलाया, लेकिन जब गोपियां आ गई तो अपने मन के भाव को छुपा करके कह रहे हैं, उपदेश दे रहे कि तुम ये सब वापस लौट जाओ। तो इसलिए नारद जी कहते हैं मैं हरि के द्वारा अपने भाव को छुपाने की प्रशंसा करता। कब? अगर वो छुपा ले जाते, धैर्य धारण कर जाते, मतलब जो वो बोल रहे थे वो सच में ऐसा तो था नहीं, केवल छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गोपियों की बात सुनकर के वो धैर्य धारण नहीं कर पाए और उनके मन के भाव भी प्रकट हो गए, और फिर उन्होंने गोपियां का अभिवादन किया और फिर रासलीला प्रारंभ हो गई। इस प्रकार से यदि वे गोपियों की दैन्यपूर्ण प्रार्थनाओं को सुनकर भी धैर्य धारण कर पाते तो मैं श्री हरि के अपने उस भाव को छुपाने की प्रशंसा करता, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए उनकी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। वो गोपियों से हार गए। उन्होंने उसी क्षण अपने मनोभाव को व्यक्त कर दिया और उन ब्रज गोपियों को काम कलाओं के द्वारा मोहित कर उनके साथ विहार करने लगे और रासलीला प्रारंभ हो गई। बताए ना मुख्य प्रयोजन क्या था?
मुख्य प्रयोजन यही था, गोपियां अपने हृदय में जो प्रेम को छुपा करके बैठी हुई हैं वो व्यक्त करें। उसको देखने के लिए ही कृष्ण ऐसी विपरीत बात कर रहे थे। जब विपरीत बात की जाती है ना, तब वो निकलता है भीतर से। जैसे हमारे गुरु जी थे, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी जानते थे इनके हृदय में राधा जी के प्रति बहुत प्रेम है, और वो जानबूझ करके उनको छेड़ते थे। कहते तो कृष्ण तो भगवान है, राधा जी तो उनकी दासी हैं। बस इतना कुछ बोल दिया और बस गुरु जी को एकदम आवेश आ गया, और जो राधा जी की महिमा गाते तो वो घंटों घंटों तक बोलते ही रहते, और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज फिर उसका आस्वादन करते। समझ गए? अब विपरीत नहीं बोलते तो चुपचाप बैठे रहते। ये सब रस चातुरी है। अभी हम लोग नहीं समझ सकते ये सब बातें। रस चातुरी है, किसके हृदय के ऐसे प्रेम को जागृत करना और व्यक्त करवाना, ये रस चातुरी है। जो रस के निपुण लोग हैं वो उसको प्रकाशित करवा ले जाते हैं। जैसे महाप्रभु का देखो, महाप्रभु रामानंद राय के हृदय के कैसे व्यक्त करवा रहे हैं। कैसे? जैसे समुद्र मंथन कर करके रत्न निकालते ना, ऐसे समझो रामानंद राय के हृदय से वो एक एक करके रत्न निकालते। पहले तो शुरुआत में उन्होंने ऐसे ऊपर का, जैसे समुद्र मंथन से निकला घोड़ा, हाथी, इसलिए सब बाह्य, ले जाओ इनको। फिर और चीजें निकली, लक्ष्मी जी निकली, नारायण के पास चली गई। फिर शांत दास से सख्य वात्सल्य मधुर, ये सब जो निकले तो ये सब अमृत, ठीक है। और वो अमृत का भी सार फिर मधुर रस, और मधुर रस का भी सार राधा जी के भाव। और जानबूझ करके महाप्रभु ने फिर छेड़ा, अच्छा राधा जी तो गोपियां श्रेष्ठ हैं, ये तो ठीक है मान लिया, लेकिन राधा जी की महिमा कहाँ है? यहाँ 100 करोड़ गोपियों को कृष्ण ने छोड़ा, राधा जी को ले गए, लेकिन छुप करके ले गए, चुरा करके। ये तो राधा जी की महिमा नहीं हुई। ये नेगेटिव बात क्यों कह रहे हैं? उनको आवेश दिलाने के लिए। उनके हृदय में अभी और भी रत्न बचे हुए हैं, उन रत्नों को बाहर निकालने के लिए। तब रामानंद राय जी को आवेश आ गया। उन्होंने कहा, सुनो प्रभु, अगर आप राधा जी की महिमा सुनना चाहते हो तो मैं बासंती रास का वर्णन करता। अगर महाप्रभु ऐसे नहीं बोलते तो बस खत्म, वहीं खत्म हो जाता, और राधा जी की महिमा पूर्ण रूप में प्रकाशित ही नहीं हो पाती। लेकिन महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, वो राधा जी की महिमा स्वयं प्रकाशित करने के लिए आए जगत में। राधा जी के भाव का आस्वादन भी किया। जब आस्वादन कर रहे हैं तब उनको पता चल रहा है वास्तव में राधा जी के प्रेम की महिमा क्या है। तब तक तो केवल दूर से ही देखते थे ना। जब कृष्ण लीला चल रही है तब तो राधा जी को दूर से ही देख रहे हैं, लेकिन अब जब अपने अंदर ही वो भाव है तब उनको पता चल रहा, अरे क्या है, ये तो चमत्कार है। उस चमत्कार में खुद ही डूबे रहते दिन रात महाप्रभु। उनको अपनी सुध बुध नहीं रहती। शरीर कैसा हो जाता है, कभी कछुए की जैसा, कभी 10 हाथ लंबा। इसलिए और भी अधिक उस महिमा को प्रकाशित करने की उनके अंदर बड़ी उत्कंठा है। और इस कारण से फिर कहने लगे कि प्रभु बासंती रास में कृष्ण ने 100 करोड़ गोपियों को देखते देखते ही रास लीला छोड़ दी। कंसारी रपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधाम आदाय हृदय तत्याज वे सुंदरी। इतस ततस्तामनुसत अनंग बाण व्रण खिन्न मानस कृतानुतापा स कलिंद नंदी तटांत कुंजे जे विश्वसाद माधव। रास लीला छोड़ दी, जो कि रासेश्वरी हैं राधा जी, रास की श्रृंखला हैं, उनके बिना रास नहीं होगा। जब उन्होंने छोड़ दिया तो पीछे पीछे कृष्ण ने भी छोड़ दिया। तत्याज ब्रज सुंदरी, राधा जी ने छोड़ा तो कृष्ण ने भी छोड़ दिया। 100 करोड़ गोपियों को देखते देखते उनके सामने ही छोड़ के चले गए पीछे पीछे। इतस ततस ताम अनुसत, इधर उधर ढूंढने लगे राधा जी कहाँ गई कहाँ गई। और फिर अंत में जब उनको नहीं ढूंढ पाए तो तटकालिंद नंदिनी तटांत कुंजे, यमुना जी के तट पर एक कुंज में जाकर के बैठ गए। कैसे? विश्वसाद माधव, अत्यंत विश्वसाद, अत्यंत दुखी होकर के, विरह में व्याकुल होकर के, हाय राधा जी कहाँ चली गई, मैंने ऐसा क्यों किया,
इस प्रकार से विश्वसाद माधव और राधा जी का ही चिंतन करते करते आविष्ट हो गए। इतने आविष्ट हो गए कि उनका कांति गौरवर्ण हो गया। वही महाप्रभु है, उनकी गौर कांति हो गई। वही हम कृष्ण का भजन करते, राधा चिंता निवेशन, यही राधा विनोद बिहारी तत्व है ये। तो ये जब उन्होंने व्यक्त किया तो महाप्रभु को हृदय में बड़ा उल्लास हुआ। लेकिन अगर महाप्रभु नेगेटिव क्वेश्चन नहीं बोलते तो रामानंद राय व्यक्त ही नहीं करते। और फिर उन्होंने और भी, इससे भी ऊपर कुछ है क्या था, उन्होंने कहा और सुनो प्रभु, इससे भी ऊपर एक चीज है, स्वसंवेद्य दशा। उसमें ऐसा होता है जैसे राधा जी का चित्त और कृष्ण का चित्त दोनों को पीस करके एक मिला दिया और एक हो गया वो, और पता ही नहीं चल रहा है कैसा है, कौन किसका है, क्या है। इस प्रकार से दोनों एक, न सो रमण न हम रमणी, यही भूल जाते कौन विषय है कौन आश्रय है, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। इसको कहते हैं स्वसंवेद्य दशा। उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। उसके पश्चात में महाप्रभु ने मुख बंद कर लिया, बस इस जगत में इसको सुनने लायक और कोई नहीं है योग्यता। तो ऐसे करके जो यहां पर हुआ वही यहां पर कृष्ण भी वही कर रहे हैं। कृष्ण भी चतुर हैं, रस चातुरी है उनके अंदर। इसलिए पहले विपरीत बातें बोल करके गोपियों के प्रेम को बढ़ाया और हृदय की जो उनके व्याकुलता थी कृष्ण से मिलन की, उसको फिर सुन करके ऐसे रसास्वादन क्या कह रही हैं। इस प्रकार से क्षणतः अर्थात उसी क्षण उन्होंने अपने मन के अभिप्राय अर्थात विशेष मनोरथ को प्रकाशित कर दिया। फिर कृष्ण कहने लगे, गोपियों तुम्हारा प्रेम तो अत्यंत निर्मल है। और फिर उन्होंने उसके साथ में रास विहार प्रारंभ कर दिया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, अपनी दोनों भुजाओं को बताए ना, वो जो दंड गृहीत कंठ, अपनी दोनों भुजाओं को उनके गले में डाल दिया और उसके पश्चात में उनको रास विलास प्रारंभ हो गया। भगवान के भजन के स्वाभाविक प्रभाव से काम के विलीन होने पर भी कृष्ण ने गोपियों के उस काम को उद्दीप्त कर उनके साथ पीड़ा की थी। क्या बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने पहले क्या किया, पहले उस काम को बढ़ाया, प्रेम को। ये बढ़ाते ऐसे, इसीलिए तो विप्लंब होता है। विप्लंब का काम ही क्या होता है, विप्लंब तो विरह है, लेकिन उसको रस क्यों कहा गया, क्योंकि वो बढ़ा देता है प्रेम को बहुत गुना। इसलिए यहां पर वही कह रहे हैं, उस काम को उद्दीप्त कर उनके साथ क्रीड़ा की। जितना ज्यादा प्रेम अधिक होता है उतना ज्यादा ही मिलन का सुख भी अधिक होता है। तो पहले उनके प्रेम को बढ़ाया, फिर प्रेम को बढ़ाने के बाद फिर मिलन शुरू हुआ। इस लोक में उस विशेष प्रेम का विस्तार करने के लक्षण स्वरूप भगवान ने ऐसी अलौकिक लीला प्रकट की थी। क्या बता रहे, इस लोक में जगत में ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे प्रति गोपियों का प्रेम कितना उन्नत है, कितना ऊंचा है, ये सब दिखाने के लिए ही कृष्ण ने ये सब लीलाएं की थी। अतएव इस रास क्रीड़ा में लौकिकता रहने पर भी उसमें परम ऐश्वर्य ही प्रकट हुआ है। यद्यपि ऐसा देखा जा रहा है कि कृष्ण तो स्त्रियों के साथ में लीला विलास कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी परम ऐश्वर्य प्रकट है। तो पहले ही हमने बताया था, एक कृष्ण 100 करोड़ गोपियां, अकेले ही 100 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। इतना तेजी से, मतलब 1 सेकंड में गए और फिर उनको लग रहा है सब मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। फिर उन्होंने इच्छा की कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, तो फिर कृष्ण 100 करोड़ रूप धारण कर लिए। 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण, 2 कृष्ण के बीच में एक गोपी, ऐसे करके फिर एक कवि हो जाते हैं। तो इसमें भी परम ऐश्वर्य प्रकट हुआ। और उसके बाद में
कह रहे हैं भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, जिन्होंने सुंदर हास्य से सुशोभित अपने श्रीमुख के द्वारा ब्रज वनिताओं तथा पूर्व वनिताओं के काम को वर्धित किया था। सुंदर हास्य से हंसते हुए अपने मुख के द्वारा, उनको नेत्रों के द्वारा दृष्टिपात, मुख पर हास्य है और नेत्रों में तिरछे चितवन से उनको देख रहे हैं। इस प्रकार से उनके प्रेम को बढ़ाया था। उन कामदेव की जय हो। किनकी? अप्राकृत कामदेव की। कामदेवाय विद्महे, कामदेव की जय हो। कौन कामदेव है ये? कि जगत के कामदेव की जय नहीं है। इसको तो शिव जी ने ही भस्म कर दिया, इसकी क्या जय? ये अप्राकृत कामदेव कृष्ण, उनकी जय हो। जो हम काम गायत्री पढ़ते हैं उनके लिए पढ़ते हैं। श्री श्रीधर स्वामी पाद जी ने इस श्लोक की व्याख्या में कहा है, कामदेव अर्थात जो काम ही देव हैं, क्रीड़ाशील हैं, अथवा जो अपने प्रेम का विस्तार कर काम पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। मतलब जब वो हृदय में काम बढ़ा देते हैं, कृष्ण काम मतलब प्रेम, वो प्रेम जब बढ़ जाता है तो इस जगत की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती। अपने आप ही जीव इस जगत से मुक्त हो जाता है, जीवोन्मुक्त हो जाता है। ऐसे कामदेव समझ में आ रहे? ये कामदेव देखो, इसका काम उल्टा। ये कामदेव जब हृदय में आ जाता है तो और माया में फंसा देता है, नरक में डुबा देता है। और वो कामदेव जब उनके प्रति प्रेम बढ़ जाता है तो इस जगत का सब कुछ छूट जाता है, अपने आप छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। योगियों की तरह ध्यान प्यान नहीं लगाना पड़ता। गोपियों का देखो, कौन सा ध्यान लगा रही थी, वो कौन सा माला जप कर रही थी, क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। लेकिन कृष्ण ही उनके चित्त में काम इतना बढ़ा दिया कि उनको न पतियों की सुध है न घर गृहस्थी की सुध है। वो तो कह रही हैं कि बताओ, अब तुमने हमारे चित्त को जब चुरा ही लिया है तो ये बताओ अब हम घर जाकर के करें क्या? तुम्हारी बात अगर हम मान भी लें कि चल तुम घर चली जाओ, तो घर जाके करें क्या? हमारा मन तो यहाँ पे है ही नहीं, वहां पे है ही नहीं। और पहले थोड़ा बहुत लगा रहता था तो घर के कामकाज कर लेती थी, अब तो मन भी यहीं रह गया। अब घर जाकर के करेंगी क्या? कुछ काम ही नहीं होगा हमसे। पतियों की सेवा की बात छोड़ो, वो जो दूध धोना और ये सब चूल्हे पे दूध गर्म करना और ये परिवेशन करना, झाड़ू वाड़ू करना, ये भी नहीं होगा अब तो हमसे। तो घर जाकर के फायदा क्या है? जिसका चित्त ही चुरा लिया, अब उसको वहां जाने से लाभ क्या होगा? उसका चित्त ही उसके पास नहीं है, तो मन कहां से लगेगा घर के काम? बताओ। और बिना मन के तो कुछ नहीं होगा ना। इसलिए इस प्रकार से ये कामदेव हैं जो अप्राकृत प्रेम के द्वारा ही संसार से मुक्ति। तो गोपियों के हृदय में इतना काम जागृत कर दिया कि उनका सब संसार बंधन खत्म हो गया कि नहीं? न उन्होंने कोई वैराग्य अवलंबन किया, न उन्होंने कुछ दूसरा कुछ काम किया। बस कृष्ण ही चित्त को चुरा लिया, उसी से संसार सब भूल गई। कुछ याद ही नहीं है संसार में, अपने शरीर की सुध बुध नहीं है। कृष्ण में चित्त इतना आविष्ट है और उसके द्वारा ही तो मोक्ष है। और मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष किसको कहते हैं? जिस क्षण हम इस शरीर से ऊपर उठ जाएं, बस इस शरीर में आसक्ति खत्म हो जाए, वही तो मोक्ष है। देहात्म बुद्धि खत्म हो जाए, वही मोक्ष है। इसलिए उनकी देहात्म बुद्धि खत्म हो गई और चित्त संपूर्ण रूप से कृष्ण में आविष्ट हो गया, जीवन मुक्त हो गई। इस ऐसे कामदेव, उनको ही कामदेव कहते हैं। अंतर्दानम तस्य तद विप्लम्ब लीला दक्षस्यानिशम को न गायेत यस्ता दिग्धई गांभीर्य भाजो अनैषिताम ता मुक्तिम इहाम दशांश। अंतर्धानम तस्य, और फिर उसके बाद में बताए ना, कृष्ण रस के प्रकांड पंडित है। रसो वैसह, सारे रस तो वहीं से प्रकट होते हैं, वो रस के सागर हैं। इसलिए सब कुछ जानते हैं, कब रस बढ़ेगा,
कैसे रस का आस्वादन और बढ़ेगा। अभी रास विलास चल रहा है गोपियों के साथ में। अभी देखा गोपियों ने कि कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, अहो मेरा क्या सौभाग्य है। ये उनके हृदय में सौभाग्य मद उत्पन्न हो गया। मैं कैसी सौभाग्यशाली, 100 करोड़ गोपियां हैं किंतु कृष्ण मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। योग माया के प्रभाव से उन्होंने दूसरों को देखा ही नहीं कि वो दूसरों के साथ भी हैं, ये नहीं देख पाए। और ये सौभाग्य मद हो गया। और दूसरी ओर 100 करोड़ गोपियों के साथ में कृष्ण ऐसे घेरा बना करके नृत्य कर रहे हैं और बीच में राधा जी है, रासेश्वरी बीच में, उनके साथ भी कृष्ण। लेकिन उन्होंने देख लिया ये बात, अरे ये मेरे साथ है, और दूसरी गोपी पर नजर पड़ी वहां भी है कृष्ण, ये क्या है, मेरे साथ भी है उनके साथ भी है, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये मान है, इसलिए उन्होंने मान कर लिया। तो गोपियों को सौभाग्य मद हुआ। मद माने सौभाग्य, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं ये। और राधा जी को मान हो गया। ये मान क्या है, विप्लम्ब के 4 प्रकार हैं। विप्लम्ब रस जो होता है उसके 4 प्रकार होते हैं, प्रवास, पूर्वराग, प्रवास, प्रेम वैचित्र्य और मान। ठीक है, वो मान के भी अनेक प्रकार होते हैं। जब गुरु जी से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर देंगे साथ। ठीक है, तो ये जो मान है ये राधा जी को हो गया, क्योंकि जो मान कोई साधारण चीज नहीं है। बहुत अधिक अनुराग जब होता है तब वो मान का रूप धारण कर लेता है। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, ऐसे। ठीक है, हर कोई मान नहीं कर सकता ऐसे। तो जब मान कर लिया राधा जी ने तो फिर रास छोड़ दिया। राधा जी रासेश्वरी है, रास की श्रृंखला स्वरूप है। रास उनसे ही संभव है। 100 करोड़ गोपियां भी कृष्ण के मन को रख नहीं सकती, क्योंकि राधा जी ने रास छोड़ दिया तो रास भंग हो गया। बस इतनी महिमा है राधा जी की। अब बताओ, अगर राधा जी ने रास छोड़ दिया तो क्या 100 करोड़ तो थी, कृष्ण के साथ रास कर लेते? होगा ही नहीं। ठीक है, यही राधा जी की महिमा है। देखो कि सारा रसास्वादन कृष्ण तो करना चाहते, लेकिन राधा जी के बिना संभव नहीं है। तो फिर चले गए राधा जी के पीछे पीछे, राधा जी को साथ लेकर के छोड़ करके गोपियों को चले गए। कहाँ की रास की बात चल रही है ये? वृंदावन। वृंदावन में जो पंचायती रास हुआ, शारदीय रास, पूर्णिमा के दिन में, कार्तिक पूर्णिमा के प्रारंभ वाले दिन, और वासंती रास कार्तिक पूर्णिमा के समाप्ति पर, गोवर्धन। तो क्या वहां सब यमुना जी तो तटी था, और क्या यमुना जी की भौगोलिक स्थिति कितनी बदल गई है अभी कह रहे ना, तुम इतना दिमाग मत लगाओ। 100 करोड़ गोपियां कहाँ थी? बंसीवट में, इतनी छोटी जगह में बंसीवट में 100 करोड़ गोपियां रहेंगी। इसलिए ये सब लीलाएं दिव्य प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, समझ गए? वो 1 सेकंड में 100 करोड़ किलोमीटर चले जाएंगे, 1 सेकंड में। तुम सोचोगे यहां से इतने रास्ते से छोड़ करके गए थे, इतना दूर कैसे आ गए? ये सब मत सोचो, ये तो देखने की चीज है। जा करके देख लेना नारद जी की तरह, तुम भजन करो। ठीक है, इसलिए वहां से छोड़ करके आए। गोवर्धन के पास में ही यमुना जी बहती थी। यमुना जी गोवर्धन के पास में ही बहती थी। नदियों का तूने देखा प्रवाह 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर हो जाता है 5000 साल पहले। तो इस प्रकार से जो फिर जब छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ? विरह लीला विदग्ध। कि कृष्ण क्यों किया विरह लीला विदग्ध? ये भी विदग्ध, विदग्ध माने कला विलास, ये भी लीला विलास, कि गोपियों का प्रेम और कैसे बढ़े।
इसलिए उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए कृष्ण रास से अंतर्धान हो गए। अब उनको विरह हुआ और विरह में फिर उन्होंने कृष्ण को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते आगे पहुंची। वहां पर उन्होंने जाकर के देखा एक कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। उसके थोड़ी दूर और आगे जाकर के देखा तो कृष्ण के साथ में एक गोपी के भी चरण हैं। अब सोचने लगी ये गोपी कौन है, कितनी सौभाग्यशाली है, 100 करोड़ गोपियों को छोड़ करके कृष्ण इसको लेकर के चले गए। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यत्रः। अनयाराधितो, इस गोपी ने ही कृष्ण की हरि की आराधना की है। क्यों? यन्नो विहाय यत न विहाय, हम सबको छोड़ करके गोविंद इसके वशीभूत, इसकी प्रीति के वशीभूत होकर के एकांत में इसको लेकर के गए हैं। यही परम सौभाग्यशाली है। अब गोपियां ढूंढते ढूंढते ऐसा बोल रही थी। उसी समय पीछे से राधा पक्षी गोपियां भी आ गईं और उन्होंने जब चरण देखा, कृष्ण के चरण हैं और उसके साथ में ही राधा जी के चरण हैं, क्योंकि राधा जी के चरणों में भी चिन्ह है ना। उनको देखते ही उन्होंने पहचान लिया और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ, अरे ये तो हमारी स्वामिनी को लेकर के गई। इसलिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। राधा पक्षी 100 करोड़ गोपियों को छोड़ करके राधा जी को लेकर के चले गए। फिर आगे पहुंचे, कृष्ण ने उनका श्रृंगार किया। श्रृंगार भट्ट में आकर के श्रृंगार करने लगे। फिर पीछे से गोपियां आ गईं। जब गोपियां आ गईं तो फिर राधा जी ने ही मन में सोचा, अरे ये 100 करोड़ गोपियां हैं, कृष्ण ने इनको छोड़ दिया है, तो फिर इनको इस प्रकार से छोड़ना ठीक नहीं है। उनके प्रति दया आ गई। इस कारण से फिर वहां पर दूसरी लीला हुई। राधा जी कहने लगी कि देखो प्रियतम, मैं अब थक गई और आगे मुझसे नहीं चला जाए। तो कृष्ण का ठीक है, मैं चरण दबा देता हूं। पीछे से गोपियां आ रही, कहते हैं चलो तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ अगर नहीं चल सकती तो। राधा जी जो ही बैठने के लिए हुई, उसी समय कृष्ण वहां से भी अंतर्धान हो गए। क्यों अंतर्धान हो गए? क्योंकि कहीं इन गोपियों का राधा जी के प्रति द्वेष न हो जाए, और फिर द्वेष हो जाएगा तो अपराध हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी भावनाएं हैं वहां पर जो हमारे गोस्वामियों ने व्यक्त की हैं अपनी टीकाओं में। तो यही कह रहे हैं, विरह लीला विदग्ध। अब राधा जी की हा कृष्ण हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, राधा जी भी यह बोलते बोलते और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। पीछे से गोपियां आई और जब उन्होंने राधा जी का विरह देखा तो द्वेष की जगह उनसे प्रेम हो गया। कहते हमारा तो कुछ विरह ही नहीं है, अरे विरह तो इनका है। इसलिए वो गोपियां उनको सांत्वना देने लगी कि कोई बात नहीं, श्याम सुंदर यहीं कहीं होंगे, छुप गए होंगे, शीघ्र ही आ जाएंगे। उनका विरह का व्याकुलता जब देखा, राधा जी का जैसा विरह तो कोई है ही नहीं, क्योंकि राधा जी का प्रेम जैसा कोई नहीं है। इस प्रकार से जब हुआ, फिर उसके बाद में गोपी गीत प्रारंभ हुआ। ये भी गोपियों के जो गीत है, ये भी विशेष रूप से राधा जी के ही भाव हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, इस प्रकार से गोपियों ने विरह में गीत गाया था। और उससे पहले भी बहुत सारी लीला हुई थी। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते गोपियां उनकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी, इतना प्रेम में आविष्ट हो गईं कि उनकी लीलाओं का ही अनुकरण करने, अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी। ऐसा कृष्णमय, ये सारा जगत कृष्णमय है। इस प्रकार से गोपियों के उन भावों के द्वारा वो प्रकाशित हुआ। और वही यहाँ पर कह रहे हैं कि विरह लीला विदग्ध, उन श्री कृष्ण की रास से अंतर्धान होने की लीला की कौन दिन रात प्रशंसा नहीं करता। जो 5 गीत हैं उसमें से एक श्री गोपी गीत है। सारा जगत उसको गान करता है और गोपियों की महिमा को वर्णन करता है। उस लीला के प्रभाव ने परम धैर्यशाली
और गंभीर ब्रज सुंदरियों को भी वृक्ष आदि से वार्तालाप करने की किसी एक उन्माद दशा को प्राप्त करवा दिया। बताए ना, बड़ी धीर और गंभीर हैं गोपियां। धीर और गंभीर कौन होता है? धीर माने धैर्य, बड़े विषम परिस्थितियों में भी जो शांत रहता है, धैर्य धारण कर लेता है। जैसा भी बताया था, कृष्ण से जब मिलन हुआ और कृष्ण इतना सब बोल रहे हैं फिर भी गोपियां कुछ नहीं कह रही, धैर्य धारण करके बैठी। और गंभीर मतलब हृदय के भावों को व्यक्त नहीं करता, जो छुपा ले जाता है। तो इसलिए वही हृदय के गंभीर भाव जो हैं वो बाहर आए। इस कारण से तो कृष्ण ने ये सब विपरीत बातें बोली थी। लेकिन वो जो धैर्य और गंभीर था, गोपी गीत विरह के समय में गोपियों का वो सब अंतर्धान हो गया और बड़ी उन्माद दशा को प्राप्त हो। उन्माद मतलब क्या होता है? जगत के हिसाब से पागलपन। लेकिन प्रेम के लिए उसको पागलपन नहीं कहेंगे, ये सब महाभाव दशा है। उस स्थिति में सब कुछ कृष्णमय लगने लगता है और इसलिए वो पेड़ पौधों से बात करने लग जाते, मेघों से बात करने लग जाते, पशु पक्षियों से बात करने लग जाते। ये सब ब्रज सुंदरियों को भी वृक्ष आदि से भी वार्तालाप करने का, पेड़ों से बात करना शुरू कर दिया। पेड़ों से पता पूछने लगी कृष्ण का। हम लोग आगे श्रवण करेंगे कैसे गोपियां ये सब लीला करती हैं विरह में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।